मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 हिंदी 1 हमने हमारी भाषा पार्ट 1 मैंने तुम लोगों को पेज 5 और पेज 6 एक्सप्लेन कर दिया था। अब पेज 6 में पशु पक्षियों की बोलियां जहाँ हैं वहाँ से अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ से देखेंगे सब। देखो आप पेज 6 में पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को उस दिन समझाया था कि हम अपनी बात, कुछ हमारे मन में विचार आता है तो हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, और दूसरा कुछ कहना चाहता है तो वो बोलता है और हम सुनते हैं, यही भाषा है। अब पशु पक्षियों की ये भाषा नहीं होती है, पशु पक्षियों की हमारी तरह बोली भी नहीं होती है। तो ये सच बात है कि पक्षी जो है वो हमारी तरह नहीं बोल सकते जैसे हम लोग बोलते हैं। वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी एक अलग ही बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में ही बात कर सकते हैं, हम उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे इस नीचे दिया हुआ है, कोयल की बोली होती है कूकना, तो ये बोली वही पशु पक्षी ही समझ पाएंगे, हम इंसान नहीं समझ सकते। मेंढक की बोली होती है टर्राना, हाथी की चिंघाड़ना, बकरी की मिमियाना, शेर की दहाड़ना, चिड़िया की चहचहाना, घोड़ा हिनहिनाना, कबूतर गुटर गूं करना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं और कौवा काँव काँव। ये पशु पक्षियों की बोलियां हैं, इसीलिए हम इनकी बात नहीं समझ सकते और वह हमारी नहीं समझ सकते। वे आपस में एक दूसरे की बात ही समझ पाते हैं। अब बेटा पेज निकालो 8। पेज 8 में देखेंगे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। अभ्यास में प्रश्न उत्तर है, देखो आप। सबसे पहले सोचिए और बताइए, मौखिक प्रश्न है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हम अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हम अपने घर में मौखिक भाषा बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है, हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते? हम पशु पक्षियों की बोली इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे उनकी एक अलग बोली होती है। ठीक है, हमारी बोली और उनकी बोली में अंतर होता है। अब नीचे जो, ये तो मौखिक प्रश्न है, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ ओरली करने थे। अब नीचे जो दिया हुआ है क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? इस प्रश्न को देखेंगे, क को। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है जिसमें हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है? वो भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। लिख दिया, आंसर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा होगा। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर हम जिस उसमें रूप में अपनी बात कहते हैं, हम लिख कर देते हैं और दूसरा पढ़ता है, तो लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, ये 2 हो गए। अब ग प्रश्न देखो, भाषा के कितने रूप हैं? सबको पता है भाषा के, उस दिन भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, भाषा के 2 रूप हैं। कौन से 2 रूप हैं? मौखिक और लिखित। हम इसमें सिर्फ इतना लिखना है हमको, भाषा के 2 रूप हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी तक कॉपी में इस पार्ट से मैंने तुम लोगों को क्या करवाया था? भाषा का, जब आपकी जूम क्लास चली थी तो उसमें मैंने तुम लोगों को करवाया था। जो बच्चे नहीं भी थे वो भी अभी सुन लें। हमें सबसे पहले भाषा पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नेम, नंबर लिखकर, डेट डालकर आप लोग सबसे पहले भाषा की परिभाषा लिखेंगे। पेज 6 में दी हुई है ऊपर, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। या आपको भाषा की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद भाषा के रूप लिखने हैं। भाषा के रूप लिखकर, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको कॉपी में। उसके बाद आप सीधा इन प्रश्न उत्तरों पर आ जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, क, ख और ग, जैसा आपको किताब में दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए, ये इसी में 3rd क्वेश्चन देखेंगे। अब पहले चित्र में देखो, लड़की क्या कर रही है? लिख रही है, तो ये कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। दूसरा चित्र देखो, एक महिला एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो वार्तालाप कर रही है, तो वार्तालाप कैसे करेगी? मौखिक, मुंह से, तो मौखिक रूप हो गया ये। 3rd देखिए, एक बच्चा टीवी देख रहा है, तो टीवी में क्या कर रहा है?
वो सुन रहा है, तो वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक होता है ना, बोलना और सुनना, तो वो मौखिक रूप हो गया। अब चौथा है, एक व्यक्ति कुछ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो वो लिखित रूप हो गया। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने यहाँ कर लिया। आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, आप उसको देख के ही लिख सकते हैं। अब हम आ गए पेज नंबर 9 पर। क्वेश्चन 4, पशु पक्षियों की सही बोलियों पर टिक का निशान लगाइए। पहला देखिए, ये कौन सा पशु है? कौन सा पशु है? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? चिंघाड़ता है, दहाड़ता है या हिनहिनाता है? तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है, तो हिनहिनाना पर टिक लगाएंगे। दूसरा ये कौन सा पक्षी है? पशु है मेंढक। मेंढक क्या करता है? कूकना, टर्राना, चहचहाना। मेंढक क्या करता है? टर्राता है, तो मेंढक टर्राना। तीसरा है हाथी। हाथी क्या करता है? दहाड़ता है, टर्राता है, चिंघाड़ता है, तो हाथी चिंघाड़ता है। उसके बाद लास्ट वाला है, क्या है? चिड़िया। क्या करता है पक्षी? चहचहाना, हिनहिनाना, कूकना, चहचहाना। चहचहाना पे टिक लगाएंगे। इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन 4 भी कर लेंगे। हमारा ये पहला पार्ट आज यहीं पर ख़त्म हुआ। अब आप लोगों को कॉपी में, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपको कॉपी में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। ये 3rd एक्सरसाइज और ये 4th एक्सरसाइज ये कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी में सिर्फ भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप 2 लिखेंगे और ये 3 प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और कुछ भी कॉपी में नहीं करेंगे। अब हम जब नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में हिंदी 2 स्टार्ट करेंगे, हिंदी 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।